नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 3.0 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, मोहब्बत जो है ना बड़ी बुरी चीज होती है। न चैन से जीने देती है, न चैन से मरने देती है, न साथ होने देती है और ना ही अलग होने देती है। और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मोहब्बत है अब ऐसे ही मुश्किल मकाम पर पहुंच चुकी है कि ना साथ रहना मुमकिन हो रहा है, ना दूर रह पाना मुमकिन हो रहा है। तो ट्रंप साहब ने कल एएनआई के एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, महान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे जो पसंद नहीं है वो काम इस समय वो कर रहे हैं। रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका और भारत में खास रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे बीच कभी कभी कुछ ऐसे पल आते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे मोहब्बत में दूरी हो जाए तो कहते हैं कि प्यार तो मैं उससे बहुत करता हूं, लेकिन अभी वो जो कर रही है या कर रहा है उससे मैं नाराज हूं, लेकिन एक दिन फिर हम मिलेंगे। और आप देखिए, ट्रंप साहब ने ये कहा, इसका वीडियो आया, एएनआई ने इसको पोस्ट किया और उसके तुरंत बाद हमारे मोदी जी ने उसको रिट्वीट किया और रिट्वीट करने के बाद कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत पॉजिटिव और दूरदर्शी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। मतलब इधर से गया और मोदी जी ने तुरंत उसको रिट्वीट कर दिया। मोदी जी ने कहा कि हम पूर्ण समर्थन करते हैं। किस बात का पूर्ण समर्थन करते हैं? जो ट्रंप ने कहा है कि भारत इस समय जो कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, इस बात का वो पूर्ण समर्थन करते हैं, पता नहीं। और इस पर उन्होंने पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाला जो ट्विटर है वो और रियल डोनाल्ड ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट है, दोनों को उन्होंने टैग भी कर दिया। अब देखना है कि ट्रंप उस टैगिंग का जवाब देता है कि नहीं देता है। मोदी जी के इस बयान से बात आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, मोहब्बत फिर से परवान चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। लेकिन यहां पर एक चीज और आप नोट कर लीजिए, और वो ये है कि भारत के खिलाफ अमेरिका में ट्रंप के करीबियों ने जिस तरह के बयान पिछले दिनों में दिए हैं वो बेहद बदतमीजी भरे बयान हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कल की बात लीजिए, जो अमेरिका का उद्योग मंत्री है हावर्ड लुटनिक, ट्रंप का सलाहकार है, उसका बहुत करीबी है और जायनिस्ट है। उसने ब्लूमबर्ग टीवी से बात की और ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए उसने कहा कि भारत से जो 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगा है वो हटाने की 3 शर्तें हैं। भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना पड़ेगा और अमेरिका का सपोर्ट करना पड़ेगा। यही नहीं, उसने यहां तक कह दिया कि 2 महीनों के अंदर भारत झुककर माफी मांगता हुआ आएगा, ट्रंप से कहेगा आई एम सॉरी, और उसके बाद ट्रंप तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आखिर ट्रंप राष्ट्रपति हैं, तो भैया ट्रंप तुम्हारा राष्ट्रपति है तो क्या हमारे यहां प्रधानमंत्री नहीं होते हैं? ट्रंप राष्ट्रपति है तो तुम्हारा राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति थोड़े है। लेकिन आप ये बदतमीजी देखिए, और इस बदतमीजी का बेस क्या था वो भी देखिए आप। हमारे यहां पीयूष गोयल साहब से पूछा गया था कि अमेरिका के रिश्तों के बारे में क्या चल रहा है, तो पीयूष गोयल ने कहा था कि 2 महीनों के अंदर नवंबर तक अमेरिका से समझौता होने की संभावना है, ट्रेड डील होने की संभावना है। अब ये जो 2 महीनों के अंदर ट्रेड डील होने की संभावना की बात की थी पीयूष गोयल ने, उसके जवाब में हावर्ड लुटनिक कहता है कि 2 महीनों के अंदर भारत झुकेगा और आई एम सॉरी कहते हुए मोदी आएंगे ट्रंप के पास और उसके बाद ट्रंप तय करेंगे। आप बताइए, इंटरनेशनल रिलेशंस में इससे ज्यादा बदतमीजी हो सकती है? नहीं हो सकती। ट्रंप का पूरा प्रशासन भयानक रूप से बदतमीज है। पीटर नवारो के बयान आप जानते ही हैं, ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, कभी कुछ और लगातार हमला भारत के ऊपर। भारत ने कुल मिलाजुलाकर अगर मैं कहूं तो बहुत मैच्योर तरीका अपनाया है कि इन बेवकूफियों का जवाब बेवकूफियों से नहीं दिया है। हालांकि कड़ाई से एक जवाब कम से कम मिनिस्टर लेवल पर आना चाहिए था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोलते, अपनी गरिमा बनाए रखते, लेकिन कम से कम जयशंकर साहब या फिर पीयूष गोयल साहब की तरफ से एक कड़ा बयान आना चाहिए था। ये तो हम भी जानते हैं कि टैरिफ के बावजूद ट्रेड डील के लिए बातचीत लगातार चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है, यहां तक कि रक्षा सौदों के लिए बातचीत चल रही है, वहां से जेट इंजन वगैरह खरीदने की बात चल रही है, वो सब हम जानते हैं। लेकिन जिस तरह की बदतमीजियां लगातार हो रही हैं, सिर्फ आरोपों को रिजेक्ट कर देना, रणधीर जायसवाल साहब आते हैं, विदेश मंत्रालय के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो आते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं कि इन बयानों को हम रिजेक्ट करते हैं, या फिर कहा जाता है रूस से हम तेल खरीदना जारी रखेंगे। लेकिन इन बदतमीजियों का आप देखिए, हावर्ड लुटनिक की जो ये बदतमीजी है, झुकेगा, माफी मांगेगा, आई एम सॉरी बोलेगा, इसका जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां इसका जवाब नहीं दिया जाता है वहीं ट्रंप जरा सा हाथ बढ़ाता है और मोदी जी तुरंत रिट्वीट करके लिख देते हैं और भक्त बेचारे संकट में पड़ जाते हैं कि ट्रंप को गाली देना है या फिर ट्रंप की आरती उतारना है।
अब क्या न्यूज चलाएंगे, फिर बढ़ गई ट्रंप और मोदी की दोस्ती, कांपने लगा चाइना और रशिया। अभी तक तो चाइना और रशिया के साथ भारत को दिखाकर ट्रंप को कपा रहे थे, अब क्या चाइना और रशिया को कपाएंगे। चाइना और रशिया पे याद आया कि ट्रंप ने इसके पहले जो ट्वीट किया था, ट्रुथ सोशल पे आता है, उसके बाद ट्वीट पे आता है, उसमें एक तस्वीर है जिसमें शी जिनपिंग है, पुतिन है, नरेंद्र मोदी जी हैं और अच्छे माहौल में तीनों लोग हाथ हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। उसको लेकर लिखा था कि आई थिंक वी लॉस्ट इंडिया टू द डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना, यानी हम भारत को चाइना के हाथों हार गए हैं, जो डीपेस्ट है और डार्केस्ट है। ये चाइना के बारे में कह रहे हैं। कोई सवाल पूछ ले, कोई सवाल वहां भी नहीं पूछ पाता है, पत्रकार पूछते जरूर है, लगातार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन बदतमीजी भरे जवाब मिलते हैं। कोई पूछ ले कि अगर चीन डीपेस्ट है और डार्केस्ट है तो फिर चीन के ऊपर आपने क्यों नहीं लगाया 50% का टैरिफ, हमारे ऊपर क्यों लगाया, भारत के ऊपर क्यों लगाया। रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि 27 साल से अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते हैं और अच्छे रिश्ते हैं, तो 27 साल का रिश्ता जिसके साथ था, जो वर्ल्ड में आपका पार्टनर था, उस पर आपने 50% का टैरिफ लगा दिया और चाइना के ऊपर नहीं लगाया, जिसको डीपेस्ट एंड डार्केस्ट कहते हैं। एक और मजेदार बात बताऊं, ये जो तस्वीर लगाई गई थी पुतिन की, मोदी की और शी जिनपिंग की, ये एससीओ समिट की अभी की तस्वीर नहीं है, ये काफी पुरानी तस्वीर है। तो पुरानी तस्वीर गलती से लगाई हो या जानबूझ के लगाई हो, ये बात बताता है कि इतना भी खराब रिश्ता हमारा रशिया के साथ तो कभी हमारा खराब रिश्ता रहा ही नहीं। रशिया के साथ तो हमेशा हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। विश्व मंचों पर रशिया ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, यहां तक कि पाकिस्तान के मामले में यूएन के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है, जिसने पाकिस्तान के समर्थन में, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के समर्थन में जब भी कोई प्रपोजल आया तो उसको ब्लॉक करने का काम किया। तो रशिया तो हमारा पुराना ट्राइड एंड ट्रस्टेड दोस्त रहा है। जब कहीं से हथियार हम नहीं खरीदते थे तो हम रशिया से हथियार खरीदते थे, और आज भी हमारी आर्मी के पास ज्यादातर हथियार जो है रशिया के हैं। और रशिया जब हथियार हमें देता है तो साथ में टेक्नोलॉजी भी देता है, यानी हथियारों पर पूरा कंट्रोल देता है। अमेरिका या फ्रांस हमें दे तो देते हैं हथियार, लेकिन कोड्स नहीं देते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, कंट्रोल नहीं देते हैं। रशिया हमें कंट्रोल और टेक्नोलॉजी देता है। तो रशिया के साथ तो हमारा पुराना रिश्ता रहा है। चीन के साथ डोकलाम के बाद रिश्ता जरूर खराब हुआ, लेकिन डोकलाम के पहले ठीक ठाक रिश्ता रहा है। अब मजेदार बात यह है कि ये मोदी जी जो तुरंत पलट के ट्रंप को मोहब्बत का इजहार करते हैं, इजहार मोहब्बत करते हैं, इसका असर चाइना के ऊपर और रशिया के ऊपर क्या पड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी विश्वसनीयता की हुई है। जब हावर्ड लुटनिक कह रहा है कि ब्रिक्स से आपको बाहर आना पड़ेगा, तो यह वही वक्त है जब मोदी जी जाकर वादा कर आए हैं कि ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है उसके लिए सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से चाइना को। ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है उसमें हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे। ये वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसमें हमारे विदेश मंत्री शामिल होंगे। साथ में क्वाड में हम हैं। ब्रिक्स जो पूरा बना है वो अमेरिकी साम्राज्यवाद का, अमेरिकी गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए बना है, और क्वाड जो बना है वो चाइना का मुकाबला करने के लिए बना है। तो आप उस ग्रुप में भी हैं जो अमेरिका का मुकाबला करने के लिए बना है, और क्वाड में भी हैं जो चाइना का मुकाबला करने के लिए बना है। जब आप दोनों जगह होते हैं तो सवाल यही उठता है कि आपके ऊपर भरोसा कौन करेगा। पिछले दिनों कई सारे आर्टिकल आए थे, जब अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं हुए थे तो कई आर्टिकल आए जिसमें कहा गया कि ब्रिक्स की सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो भारत है, और यह भी कहा गया कि ब्रिक्स के अंदर भारत पर कोई भरोसा नहीं करता है। ब्रिक्स ने प्रस्ताव रखा था कॉमन करेंसी का, और जो ही ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, धमकी देते हैं, सबसे पहले कॉमन करेंसी पे कोई पीछे हटता है तो भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी हटते हैं। तो ब्रिक्स में यह हालत है कि आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा। अमेरिका लगातार कह रहा है ब्रिक्स से आप बाहर आइए, और जिस दिन अमेरिका के एक ऐसे मंत्री का, हावर्ड लुटनिक का, जो ट्रंप के बेहद करीबी है, उसका बयान आता है कि शर्त हमारी है कि आप ब्रिक्स से बाहर आइए, उसके अगले ही दिन आप ट्रंप के ट्वीट पर इतना मोहब्बत भरा ट्वीट कर देते हैं। अरे भाई, थोड़ा इंतजार कर लेते, ऐसा क्या था। ट्रंप सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, रात को कुछ और बोलता है। पहले ट्वीट आया भारत, चाइना और रशिया का मजाक उड़ाते हुए, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना को कहते हुए और ये कहते हुए हमने खो दिया है। फिर एक ट्वीट आ गया, एएनआई के, ट्वीट भी नहीं था बेसिकली, एएनआई के सवाल के जवाब में उसने कुछ कहा, आपने उठाकर उसको कोट रिट्वीट कर दिया और हम समर्थन करते हैं वगैरह कर दिया। शाम को फिर अगर वो गरियाएगा तो आप क्या कर लेंगे, किस चीज का आप समर्थन करते हैं। रशिया को जो कह रहा है आपको कि रशिया का वार आप फंड कर रहे हैं, इंडियन वार कहा गया उसको, रशिया वार की जगह इंडियन वार कहा गया, और कहा गया कि भारत वो
वॉशिंग मशीन है जिसमें रशिया का पैसा धुला जाता है, यानी रशिया से तेल खरीद के रशिया को पैसा दिया जाता है, जो वो साफ पैसा हो जाता है। रशिया को फंड कर रहा है यूक्रेन के युद्ध के लिए, यह आरोप लगाया जा रहा है ट्रंप के सबसे करीबियों द्वारा, और इसी आरोप के चलते 50% का टैरिफ लगाया गया है। इसको आप समर्थन करते हैं? किस चीज का आप समर्थन कर रहे हैं, यह समझना मुश्किल काम है। अरे आपको लिखना ही था, आप हद से हद ये लिख दीजिए कि ट्रंप मेरे भी बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे रिश्ते फिर से जल्दी से सुधरे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इतना आगे बढ़ के लिख देना, तहे दिल से सराहना करना, पूर्ण समर्थन करना, सकारात्मक मूल्यांकन करना। अरे क्या सकारात्मक मूल्यांकन उसने संबंधों का किया है? अगर संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन किया होता तो भारत के ऊपर ऐसे घटिया आरोप नहीं लगते। वो 40 बार ये नहीं कहता कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता किया है, और ये इसके बावजूद कि आप पब्लिकली कह चुके हैं, संसद के अंदर कहा जा चुका है कि किसी तीसरे पक्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता नहीं कराया, और ट्रंप लगातार कहता जा रहा है इस बात को। इसका समर्थन करते हैं? थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ये दो देशों का मामला है, दो राष्ट्राध्यक्षों का मामला है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसके बावजूद आप झुके नहीं, रशिया से तेल खरीदते रहे। अब वो अंबानी के लिए खरीद रहे हैं कि आम जनता के लिए खरीद रहे हैं, जो भी है, लेकिन जनता तो आपके साथ है ही। हां, एक बड़ा सवाल है जो उठाया है हावर्ड लुटनिक ने, और वो सीरियस सवाल है, उसको समझना चाहिए। हावर्ड लुटनिक ने यह कहा है कि अमेरिका भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार है, इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी मार्केट है। यह सच है। भारत की अगर सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसका उपभोक्ता बाजार बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है, तो दुनिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो भारत आना चाहते हैं कि एक बड़ा बाजार मिल जाए। तो दूसरी हकीकत यह भी है कि अमेरिका का बाजार भी बहुत बड़ा है, भारत से भी बड़ा है, और भारत के प्रोड्यूसर्स का बहुत सारा माल जो है वो अमेरिका में खपता है, और भारत के ही नहीं, चाइना के प्रोड्यूसर्स का भी खपता है। अमेरिका का मार्केट बंद होना यानी हमारे यहां प्रोड्यूसर्स के लिए जीना हराम हो जाना। तो अमेरिका से अच्छे रिश्ते होना, अमेरिका के मार्केट का हमारे लिए खुला रहना हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाइना किसी भी हालत में यह काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद ही इतना सामान बना रहा है कि दुनिया भर में बेच रहा है। तो आपका सामान क्या खरीदेगा? आपके सामान के लिए मार्केट क्या अवेलेबल कराएगा? वो पहले सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है, अपने मार्केट के लिए सब कुछ बना चुका है, उसके बाद अब दुनिया भर में बेच रहा है। आप सेल्फ सफिशिएंट हुए नहीं, अपने मार्केट के लिए सब कुछ बनाए नहीं, बाहर से आपको खरीदना पड़ता है, और अब बाहर का एक बड़ा मार्केट अमेरिका आपके हाथ से चला गया है, तो यह परेशानी की बात है। तो जाहिर है कि अमेरिका से रिश्ते तोड़ देना, दुश्मनी ले लेना कोई बहुत होशियारी की बात नहीं है, और रशिया और चाइना को भी दुश्मन बना लेना कोई बहुत होशियारी की बात नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह से दुश्मन बनाकर काम नहीं चलता है। इसलिए ट्रेड निगोशिएशन अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरा तो शुरू से मानना है, मैंने आपसे कहा कि महीने 2 महीने के अंदर ये टैरिफ हटेगा। कुछ समझौते भारत करेगा, कुछ समझौते अमेरिका करेगा, लेकिन इन द मीन टाइम तने हुए हैं तो थोड़ा तने रहिए। धोखा अमेरिका ने दिया है, आपने तो धोखा दिया नहीं है। टैरिफ उसने लगाया है, बदतमीजी उसने की है, तो थोड़ा और इजहार मोहब्बत करने दीजिए, 2-4 और लव लेटर लिखने दीजिए, 2-4 और इशारे करने दीजिए, उसके बाद पिघलिएगा। इतनी जल्दी पिघल कर ग्रीन लाइट दिखाएंगे तो फिर मोहब्बत में हर बार धोखा पाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।